गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, सुबह सुबह रात को ही मैंने चावल दाल उड़द सब कुछ फुला के रखा था और मैं आज बनाऊँगी संडे के दिन स्पेशल नाश्ता। तो चलिए आपको दिखाती हूँ स्पेशल क्या है। हमारा स्पेशल नाश्ता बनने वाला सामग्री ये देखिए, चावल दाल उड़द दाल मैंने एक साथ फुलाया है। बताइए ये बन क्या रहा है, ये आप सभी बताइए क्या बन रहा है। तो यहाँ पे इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद आज है संडे तो बहुत सारा काम है। ये देखिए कपड़ा लत्ता सब धोना और बच्चे देखिए अभी तक सोए हुए हैं और मैं चली कपड़ा धोने। बहुत सारे कपड़े हैं जो कि धोना है मुझे। और आज सुबह सुबह इतना कड़ा धूप हो गया है ना, बहुत कड़ा धूप हो गया है। तो आज कपड़ा जितना भी है वो हम लोग का सूख जाएगा। ये देखिए धूप, सुबह सुबह ही इतना तेज़ धूप आ गया है। तो सोचिए पूरा दिन क्या होगा। मैं यहाँ पे पीस रही हूँ, ये जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए ये पिसा चुका है। अब ये पिस गया है, अब दूसरा डालेंगे। अभी है थोड़ा सा पीसने के लिए। चलिए अब लेके इसको चलते हैं। जो इंसान सोचता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं सुबह बड़ी खुश थी कि आज मैं बनाऊंगी संडे का नाश्ता, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी दिस एंड दैट। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ तो हो गया, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ सोच लेती हूँ ना वो हो नहीं सकता है। वो भी बताऊंगी क्या हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे दाल पीस रही हूँ। दाल 2-3 राउंड लगाना पड़ता है, एक बार में पिसा नहीं जाता है। इतना सारा दाल है, चावल है और उड़द का दाल है। तो ये तीनों चीज़ पीस रही थी, चना दाल चावल और उड़द का दाल। तो सिंपल इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ इन तीनों को पीस रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरे पास एक राउंड तो हो चुका है, दूसरा राउंड मैं पीसने जा रही हूँ। अभी तो नहाई भी नहीं हूँ, सोची पीस लेती हूँ फिर नहाऊंगी ताकि जितना भी काम है इधर का निपट जाए। फिर नहाने के बाद ये सब काम नहीं हो। 10-15 मिनट इसे रखूंगी धूप में। क्या होगा ना, इसका स्वाद थोड़ा निखर जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इस तरह का कोई दाल वाल पीस रहे हैं, वो आप इडली के लिए पीसे या डोसा के लिए पीसे या फिर किसी भी चीज़ के लिए पीसे। चलिए इसको रख देते हैं बाहर धूप में थोड़ा देर के लिए। चलते हैं। तो यहाँ पे रख दिए हैं इसको धूप में थोड़ा देर के लिए, थोड़ा 15 मिनट के लिए रह जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। धूप में रखने के बाद मैं चली गई नहाने, नहा कर आई, फिर पूजा पाठ किया। फिर पूजा पाठ करके आ गई किचन में। तो यहाँ बच्चों के लिए ना नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना क्या रही थी, रात में कल था सैटरडे तो रात में बनाई थी मंचूरियन, बेबी कॉर्न और चाउमीन। तो ये सारी चीज़ें बनाकर मतलब थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो मैं सोची चलो इसको, बच्चों को तो पसंद आता ही है, ये कभी भी दे दीजिए तो वो कभी भी खा लेंगे। तो सोची चलो ठीक है आज गर्म करके दे देते हैं ताकि मेरा भी काम कुछ कम हो जाए। मुझे निकलना था मार्केट क्योंकि सबसे पहले तो सब्जी लानी थी। आज मैं बनाने वाली थी ढुसका, लेकिन ढुसका बन नहीं पाया क्योंकि ये देखिए अचानक से चाउमीन मंचूरियन सब कुछ बचा हुआ था। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मंचूरियन और चाउमीन बचा हुआ, नहीं तो मैं दाल नहीं फुलाती आज, मैं कल ही मतलब 1-2 दिन बाद फुलाती, रात में नहीं फुलाती। पता है कि संडे को क्या स्पेशल मिलेगा, तो स्पेशल तो बना ही रही थी लेकिन यहाँ पे ये सब भी बच गया। और मार्केट गई तो मेरे हस्बैंड ना और भी चीज़ें लेकर आ गए। और चलिए रेडी वेडी हो गई हूँ, चलती हूँ मार्केट। तो ये जसीडी जा रही हूँ, जसीडी बाज़ार। वहाँ पे ना सब्जी मंडी लगती है, छोटी सी मंडी लगती है लेकिन सब कुछ बहुत ताज़ा रहता है और बहुत अच्छा रहता है, देसी सब लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई और सब्जियों के देखिएगा, आपको यहाँ नॉनवेज इधर मिल रहा है और आगे जाके ना सब्जी मिलेगी। तो सब्जी का ना देखिए कितनी सारी सब्जियाँ हैं, बहुत दूर दूर से सब लेकर भी आते हैं और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी रहती हैं। तो हमें तो लेना था भिंडी, बस वही देख रही हूँ कि यहाँ पे खिच्चा भिंडी कहाँ है जो कि आराम से ईजिली, क्या होता है ना भिंडी अच्छी होती है ना तो पकती भी अच्छी है और मुँह में घुल जाती है। और कड़ी वाली भिंडी होती है ना वो सही नहीं लगती है खाने में, कोई मतलब ही नहीं बनता है उसको खाने का। तो यहाँ पे भिंडी मिल गई है। अब देखिए ये ले लेते हैं भिंडी क्योंकि यही चुनते हैं। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पे खड़ी होकर झोला पकड़ूंगी। फिर हम लोग आ गए दूसरी जगह सब्जियां लेने। तो यहाँ बहुत सारी सब्जियां थी। तो धनिया पत्ता तो पहले दिख रहा था मुझे फ्रेश तो धनिया पत्ता लेना था। और यहाँ पर मेरा जो सैंडल है ना चप्पल, वो टूट गया था। ये चप्पल जो सील रहा है ना भैया, ये बहुत कंफर्टेबल चप्पल है मेरा, तो ये टूट गया तो मेरा तो जान ही निकल गया कि अब मैं जाऊँगी कैसे कहीं भी। तो बस वही सिलवा रही थी और आज हवाई चप्पल पहन के आना पड़ा, हील वाली चप्पल मैं पहनना नहीं चाहती हूँ। तो फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। सब्जी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो घर पे रखे और फिर आदेश हो गया हम लोग को देवघर जाने का। तो हम लोग देवघर के लिए निकलेंगे अभी। यहाँ धनिया और सरसों और जो मेरा दाल था ना जो मैंने पीसा था वो, और भाभी के साइड का ना
डोसा का तैयार किया हुआ दाल रखा हुआ था पीस के, और वो भी थोड़ा सा रखी हुई हैं कि शाम तक वो उनके घर में भी डोसा बनने वाला था, क्योंकि दीदी आई हुई हैं और भाभी की मम्मी आई हुई हैं, तो वो लोग भी 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो बस उन्हीं लोगों के लिए रखा हुआ था कि चलो उन लोग को भी बना कर खिला दें। चलिए फिर हम लोग निकल गए देवघर के लिए। तो भाभी के लिए और दीदी के लिए, मतलब मेरी ननद जी के लिए कुछ लेकर आना था, तो बस वही लेने के लिए चले गए। ये है टावर चौक। टावर चौक से हम लोग को सीधे जाना है अंदर जाएंगे, और अवंतिका के पास एक दुकान है, उसी दुकान में हम लोग को काम था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो टावर चौक के अंदर जाते हैं ना, आज तो फिर भी भीड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सुबह हम लोग चले गए थे, और इतनी भीड़ हो जाती है ना, शाम में तो आपको चलने का भी जगह नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ हो जाती है। तो गाड़ी तो नो एंट्री लगा देते हैं, गाड़ी वगैरह नहीं जाती है अंदर। अभी सुबह में तो आप ले भी जा सकते हैं, लेकिन फिर शाम को नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग दुकान पहुंच चुके हैं। ये है चूड़ियों की दुकान। तो हम लोग यहाँ पे चूड़ियाँ लेने, मतलब लहठी लेने आए थे। भाभी को पसंद था एक लहठी, वही लेने आए थे। लहठी लिया और फिर हम लोग चले गए गन्ना का जूस पीने के लिए। गर्मी बहुत थी, मन हो रहा था चलो कुछ ठंडा पीते हैं, तो गन्ना से बेस्ट क्या होगा। तो फिर आ गए हम लोग भगवान जी का फूल लेने के लिए, गेंदा फूल। यहाँ पे तो आप लोग देखे होंगे, मेरे सारे व्लॉग्स में देखे होंगे, फूल वगैरह सब कुछ लेने जाते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग यहाँ पर घर आए और ये लेकर आए थे, मतलब हम लोग लेकर आए थे देवघर से। बहुत टेस्टी सब्जी है ये, बिल्कुल इतनी टेस्टी है ना कि आपको क्या बताऊँ। ये मूली, नेनुआ, चना दाल सब मिक्स करके, और भी पता नहीं कौन कौन सब्जियां डाले हैं, उसमें मिक्स करके सब्ज़ी बनाते हैं। और साथ में है आटा की पूड़ी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और साथ में है मेरा होममेड चटनी, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा पुदीना वाला। मटर और चना भी फुलाई हूँ, वो भी आपको दिखाई मैं। और यहाँ पे चलिए बच्चों को दे देते हैं जल्दी से, ताकि वो लोग खा लेंगे। ऐसे तो चाउमीन और मंचूरियन खाए हैं, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा रेस्ट करना है, तब तक पिक्चर देखने लगी। यहाँ पे देवदास मूवी दे रही थी, तो चलो देख लेते हैं थोड़ी देर। फिर आ गई किचन में। रेस्ट करने के बाद सारे बर्तन जितने भी धुले हुए थे उसको उनकी जगह पर रखने आ गई। जितने भी बर्तन थे वो सारे जगह पर रखी। उसके बाद फिर लग गई काम में। तो दोपहर में मेरे हस्बैंड ना बहुत सिंपल सा खाना बोले थे, आलू की सब्ज़ी बोले थे कि बॉयल आलू हो तो उसमें बना दो, और नहीं हो तो फिर बॉयल करके बना देना। लेकिन मेरे पास बॉयल आलू रखा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले शाम के टाइम ना मैं बॉयल करके आलू रखी थी फ्रिज में, क्योंकि मुझे ना अचानक से कुछ बनाना हो जाता है ना, बच्चों का घर है, कुछ खाने का मन किया तो बना दूँ, तो मैं रखती हूँ 2-4-5 ऐसे बॉयल करके आलू। तो ये रखा हुआ था फ्रिज में, और जल्दी से निकाली और छील छाल के जल्दी से काट कूट के बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि सब्जी है ना ये वाली बहुत अच्छी बनती है। फिर आ गई बाहर में जो बैटर रखा था वो ले जाने के लिए। 15 मिनट के चक्कर में ये 4-5 घंटा बाहर रह गया। उसके बाद यहाँ मेरी ननद ना सफाई, मतलब वो जो सरसों और धनिया उठा रही थी, और हम लोग कुछ बातें करने लगे। फिर जाएंगे अंदर घर में और फिर से काम में लग जाऊंगी, क्योंकि यहाँ देखिए टमाटर, धनिया पत्ता सब काट कूट के रखी हूँ। ये है हमारी सब्ज़ी जो कि बन रही है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा ही बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और छोटी वाली बेटी ही खाती, क्योंकि बड़ी वाली का पेट भी भरा हुआ था और मेरा भी पेट भरा हुआ था। काफ़ी लेट नाश्ता की थी, तो भूख तो लगेगी नहीं इतनी जल्दी। और हस्बैंड मेरे खाए नहीं थे, वो सुबह में भी चाउमीन और मंचूरियन नहीं खाए थे, और जो पूड़ी और सब्ज़ी आई थी वो भी वो नहीं खाए थे। वो बोले कि मैं डायरेक्ट चावल ही खा लूँगा। तो बस यहाँ पे जल्दी सलाद काट रही हूँ। उनको भी खाना देने का टाइम हो चुका था, तो जितना जल्दी हो सके सारा काम निपटा रही हूँ। किचन भी साफ़ कर रही हूँ, साथ ही साथ बर्तन वगैरह है वो सब भी धो रही थी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाने के बाद ना बड़ा ही दिक्कत होता है। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद चली जाऊंगी, थोड़ा देर बैठूंगी। बैठने के बाद फिर पूछूंगी खाना कब खाएंगे। अगर अभी बोलेंगे तो अभी दे दूंगी, और अभी नहीं खाएंगे तो थोड़ी देर बाद दे दूंगी। बस यही है हमारा डेली का रूटीन। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, फेसबुक पे मैं ना छोटे व्लॉग्स डालती हूँ, मतलब लगभग 30-35 सेकंड के, 1 मिनट के, बस इतना ही डालती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं, जो व्लॉग्स में नहीं दिखा पाती हूँ तो कभी कभी उधर भी डाल देती हूँ। तो आप सब ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई थी, बस एक बॉयल आने भर इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको उतार देंगे। ये रस वाली सब्ज़ी होती है आलू की, इसको चावल के साथ आप खाइएगा या पूड़ी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। फिर आ गई किचन में, तो यहाँ पर पापड़ सेकने लगी, मतलब छानने लगी। और बच्चों को बहुत पसंद है, छोटी वाली भी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और बड़ी वाली बेटी पसंद करते हैं। और ये भी आया है गुग्गी जी, वो भी आए हैं तो वो भी खाएंगे। तो यहाँ सलाद है,
है, पापड़ है, ठेचा है, धनिया पत्ता की चटनी है और हमारा हीरो सब्ज़ी भी है जो कि है आलू टमाटर की। तो यहाँ पर खाना भी अब निकालेंगे थोड़ी देर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए यहाँ खाना निकाल लेते हैं। तो खाने में है ये देखिए, सबसे पहले तो गर्मा गर्म चावल ना मेरे हस्बैंड को ना मैं कभी भी ठंडा नहीं देती हूँ। वो कितनी भी मतलब देर में आए, रात में या दोपहर में या सुबह भी खाने का मन करता है ना तो मैं गर्मा गर्म ही बना के देती हूँ। चावल ना उनको ठंडा पसंद भी नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि सारा खाना मैं गरम गरम ही दूँ। मुझे ना कभी भी ठंडा खाना देना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म चावल के ऊपर डाल रही हूँ घी मेरे हस्बैंड को, बच्चों को बहुत पसंद है तो घी ज़्यादातर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डालती हूँ। तो सारा खाना तो निकाल ली हूँ, चावल, पापड़, सब्जी, चटनी, ठेचा, सलाद सब कुछ निकाल के रखी हूँ। अब दूंगी उनको खाना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।